बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया की कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, घर के फर्श पे अगर छोटा सा भी गड़ा पड़ जाए तो उससे बदनुमाई और बदसूरती समझा जाता है, लेकिन यही छोटा सा गड़ा अगर मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़े तो उसे खूबसूरती की अलामत और डिम्पल का नाम दिया जाता है। मसनूई डिम्पल बनवाना और फिलर से बढ़ती हुई उम्र के असरात छुपाना आजकल लोगों की अक्सरियत का क्रेज़ बना हुआ है। इस क्रेज़ को जदीद मेडिकल साइंस ने जहां मुमकिन बना दिया है, ये सवाल भी सामने आया है कि क्या डिम्पल सर्जरीज और फिलर्स महफूज हैं। इन अहम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजी में फॉरेन क्वालिफाइड और बहुत ही मोतबर नाम डॉक्टर तैयबा जाहिद। डॉक्टर साहब, आपके शोबे के लिए यानी सेहत के लिए हुकूमत ने 46 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट रखा है, लेकिन इतने बजट के बावजूद हस्पतालों की हालत ज़ार क्या है? आपकी बातों की तरफ आने से पहले आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की तरफ, यही दिखाने के लिए। वो अपना यूरोप वाले अपना पेशेंट का क्या बना? सर उसकी तो नखरे ही बहुत हैं, उसने तो बहुत तंग किया हुआ। इनको किसी जवाब नहीं देता। इसको सर्द खाने में लगवाओ। सर मुझे भी ये लगता है। सर आप नहीं, मैं चला गया। तू कल ही गए थे, सारा अस्पताल तेरा, तेरे बेदा है। आराम ना रेस्ट कर। चलो सारे बात दौड़ जाए थे सर जी। बाकी फैमिली भी साथ लाए थे। इतने चूल्हा भी रख ला अपना ले आके। सॉरी सर, नीचे आ। गलती हो गई। गलती की बच्ची हॉस्पिटल आइए। सर मैं भले सोई थी, ख्वाब में भी आपके साथ ड्यूटी दे रही थी। इधर आ जरा। तुम ख्वाब में एक ड्यूटी? मिनट ठहर जा, मैं आप देखना मैं नाला है भी कि नहीं। झूठ बोल नहीं। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ तो तेन सीसीडी ने चुकिया नहीं हले? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਡਿਪਟੀ। क्यों? तेरी लूडो खराब हो रही। ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਬੱਈਆ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। बेटा बचना तू इथों भी नहीं, समझो इथों निकलेगा तो बाहर तेन फैर बज जाना, नहीं तो इथे तो तू गया ही है। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖੋ। व्हाट? और मरेगा भुखो। ਓਏ ਅੱਖ ਦੀ ਘੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡ੍ਰਿਪ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। डॉक्टर तानिया, मुझे लगता है ये ठीक हो गया। जेल में सुपरिटेंडेंट को कॉल कर दें कि इन्हें वापस ले आया जाए। हाँ सर ठीक कह रहे हैं आप। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦੇ ਤਨਹਾਈ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। नहीं उन्होंने कहा कि 8-10 बंदियां ना पा दें जो तेन कुटी जा। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਵਾਨਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਣਾ ਸੀ। सर जी मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ तेरी रिपोर्ट आ गई, तेरी तो मिले रिपोर्ट बड़ी गंदी है। सर मुझे है क्या? हर बंदे से पैसे देने तू। मुझे क्या है सर? डॉक्टर ये क्या है? सर इसे सिर्फ फ्लू है। ये क्या बिहेवियर है आपका? क्यों मैं क्या? जिस मुल्क से आया हूँ वहां पर तो जानवरों की इतनी केयर करते हैं। इसलिए तो हम आपकी इतनी केयर कर रहे हैं। क्या केयर कर रहे हैं? क्या करें और? सुबह से बैठे हैं, कोई आया ही नहीं है देखने के हम लिए। तेरे नाल लम्मा पै जावे कोई, तेरियां पिन्नियां कुटी जावे। डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ क्या है? आप देखिए वहम का शिकार हैं। अगर आपको कोई तकलीफ होती तो हम आपको जरूर देखते। आप खाम में ना जानबूझ के अपने ऊपर बीमारी को तारीख किए हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे घबराहट फील हो रही है। घबराहट फील हो रही तो आप सोचे कि आपके खानदान में आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, आपको एंजाइटी तो नहीं, आपको कोई किसी किस्म का डिप्रेशन है? मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है। 2 ਦਿਨ ਵੇਖ ਜਵਾਨਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। डॉक्टर साहब इसकी इंजेक्शन का टाइम हो गया। चलो भाई। एक और इंजेक्शन? नहीं अभी पहला ही है मेरी तरफ से। नहीं डॉक्टर साहब। नहीं बाकी तो और डॉक्टरों ने लगाए थे, ये मेरा है। डॉक्टर साहब मैं जहाँ से आया हूँ वहां पर तो इंजेक्शन लगाते ही नहीं है। भाईजान इसलिए तो आप बीमार हो गए हैं। हाँ। यहाँ पर इसका इलाज सिर्फ इंजेक्शन है। लो मुंह ऐसे बना लिए जैसे इंजेक्शन नहीं कोई छुरा ही मार रहे हैं तुम्हें। बाजी तो तो छुरा भी कुछ नहीं के अंदर। ਤਾਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੋ। कल रात तुम मरन लगा सी ना, तरले पांदा फिरदा सी। दारो जी ये मुंह से चपेट मारो। है तो इसी काबिल सर जी। हाँ उधर हटो जरा, एक सेकंड जरा, मैं चेक करना ठीक है। हाँ। हैं? देखो तकलीफ हुई ना,
हुई है उसे? आपको नहीं होगी। नहीं तो ये इंजेक्शन आपने उसको लगाया ना, हाँ तो क्या हुआ? तो वो मुझे भी लगाएंगे। तो पता की चीज़ां ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ से पसंद करते हो ना, अपने भरा से भी वही करो। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋ, एक टीका लो। और ये चीज मैंने नशेइयों से सीखी है, कितना भाईचारा होता है उनके अंदर। एक टीका 4 नशेई इकट्ठे लगवा लेते हैं। ਸਾਡੀ ਝੂਠੀ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। चल शाबाश। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज कुछ नहीं ना होता। डॉक्टर साहब। कुछ नहीं होता। लग गया नहीं ये ला रहे हैं। डॉक्टर साहब जब से पैदा हुआ हूँ मैंने पहली बार इंजेक्शन यहाँ के लगवाया है। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਸੀ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। सर इसकी कड़ियां तो खोलें जरा। तेनू कल रात इन्नियां बोतलां ते टीके लगे न, कुछ किया है तू? अच्छा सारी रात में दिया कड़ियां खोली रखिया ने, हस्पताल के अंदर ही रहा। 6 बार ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਡਾਕਟਰਾ ਹਾਂ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਪਾਇਓਡੀਨ ਦੀ ਮੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡਨ ਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੇ। डॉक्टर साहब प्लीज इसको बचाएं। क्या हुआ? प्लीज इसको बचा ले। क्या हुआ? लेट जा। क्या हुआ? इन्होंने जहर खा लिया डॉक्टर साहब। आपके ये क्या लगते हैं? मेरे फियांसी है। अच्छा हाँ जी। अगर आपकी इसके साथ मंगनी हुई है, आपके ये मंगेतर, फिर इसको जहर खाने की क्या जरूरत थी? पागल है डॉक्टर साहब, ये 5 मिनट के लिए मेरा नंबर क्या बिजी हुआ, इसने जहर पी लिया है। आपका नंबर बिजी हुआ था? हाँ जी। एक बेटा और खाली करो, जितना गल कर रही थी वो भी आने वाला। सर जी तो मतलब ओहो, ये मेरी अम्मी की कॉल आई हुई अच्छा थी। अम्मी की कॉल आई हुई थी। और भाई जहर क्यों पिया? डॉक्टर साहब मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा मैंने इसे कॉल की, इसने 2 दफा मेरी कॉल काटी। अच्छा बस मैं समझा ये मेरा साथ छोड़ देगी। अब मुबारक को तुम इसका साथ छोड़ रहे हो। लेकिन आपको मुबारक हो कि आपका साथ छूट जाएगा, उसका नहीं छूटेगा। अच्छा हाँ आज हाथ पड़ गए ना, उनको कसम ले ला मेरे ऐसे 1-2 बार दुआएं करेंगे कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब आप इनको बचाएं, आप मरने की बात कर रहे हैं। तो उसने खुद कोशिश की मरने की, मैंने मारा। खून मेरा बिजी था, खून जिसका बिजी है उसको बोलो। तुम अगर फोन बिजी ना करती तो आज मुझे ये दिन ना देखना अच्छा, पड़ता। मुझे एक बात बताओ, जहर कहाँ तक गया? यहाँ तक आ गया? तकरीबन। और कोई ऐसी बात नहीं, इधर हाथ रखो जोर से। बस ठीक है। अच्छा तो आपने जहर कहाँ से खरीदा था? मेडिकल स्टोर से। तो मेडिकल स्टोर वालों ने आपको जहर दे दिया? वो मेरा दोस्त है ना, अच्छा तो उसने दिलवा दिया। वरना अनजान बंदा तो दे ही नहीं सकता, हमेशा दोस्त ही जहर देता है। बिल्कुल ऐसे ही, आई एग्री। डॉक्टर साहब मुझे लगता है देखिए ये पुलिस केस है, सबसे पहले हम थाने इतला करेंगे कि आपने खुदकुशी की कोशिश की है, ठीक है? पहले रिपोर्ट दर्ज होगी, उसके बाद फिर आपका इलाज शुरू करेंगे हम लोग। बिल्कुल, तब तक मैं मर गया तो वो फिर आपकी किस्मत। आपको जब पता कि बंदा आपके साथ इतनी मोहब्बत करता है, ठीक है, आपका फोन बिजी जा रहा है, तो एक फालतू फोन क्यों नहीं रख दी? मैंने बताया ना मेरी अम्मी की कॉल थी, मैं चीट नहीं कर रही। अम्मी की कॉल थी, पहले भी 3-4 थे केस ऐसा ही आ चुके हैं जेडे कहते अम्मी की कॉल थी। मुझे लगता है पॉइजन डाइजेस्ट हो रहा है। मुझे तो भूख शुक्र है यहाँ पर लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ दोबारा। हमारा पॉइजन हो रहा है। मुझे भूख लग रही है डॉक्टर साहब। बाकी प्याज है सोटा है यहाँ? ये पाकिस्तानी है, खुदा की कसम चीजें बहुत जाया करते हैं, खाना खाते इतने दिन छोड़ देते हैं, पॉइजन अद्धा पीता आधा सोटा है। डॉक्टर साहब हालांकि जब मैं पॉइजन पी रहा था एक बंदे ने मुझे कहा था कि आखिरी कश मैनू लवाई। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा भाई मैं पहले ही बहुत कश्मकश में हूँ, मुझे तंग ना करो। इधर इसका जहर बाहर निकालना है। डॉक्टर साहब मैं क्या करूंगी? इधर मेदे हाथ रख के सारा जोर ला दे। हो गया, निकल गया। जा, चलो जा, शाबाश। जा पुत्र। थैंक्स डॉक्टर। क्या? कितनी फीस होगी मैं आपकी? फीस नहीं, बस इन्हें 2 सूट सुवा दे। शुक्रिया। डॉक्टर साहब इन्हें पीता ही नहीं, इन्हें जार नहीं, इन्हें डकार ही फंसे है। और डकार कोई नहीं सी है, इन्हें भी बहाना ही लाया सी, उसको जान छुड़ानी चाह रहे थे, 10 दिन इतने रवांगा, वो नाल आ गई। आप लोग मेरी पाक मोहब्बत पे शक कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं बचूंगा। भैन मेरी इनू हफ्ता के कला छड़। जेड़े लोकन दित्ते चक्कर वापस आ रहे सो। हेलो मेरे ख्याल के रात की जॉब करता है, नींद पूरी करना है। ये मर गया। नहीं अजय रिहर्सल कर रहे। डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब मुझे गर्मी लग रही है। टीका लगेगा तेरे। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लग रही गर्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बेहतर फील कर रहा हूँ। ये तो फिर हाँ हाँ हाँ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। अस्पताल आया, नानी के घर छुट्टियां तो नहीं आया। कार इन्हें पूरी सालन दी प्लेट नहीं लभदी, देसी घ्यो दी चूरी। हेलो नाम क्या है इसका? अहमद। नहीं डॉक्टर साहब मेरा नाम अदनान है। मैं प्यार से सबको अहमद कहती हूँ। ओए
उठ जाओ, उसकी चीखें भी बारीक अच्छा, होती बहुत जा रही सीरियस हैं। बेहोश होया डॉक्टर जे मारी गया ते अजे भी टाइम है वे एदा एक गुर्दा कट के मैनू पा दे। क्या हल्दिया बच्चा अस्पताल आए बलालगंज आए इस गड्डी का समान चुके थे तेन पाई है जी ऐसी। ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल में? इंसानी जिंदगियों के साथ आप खेल रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, जब कोई बंदा बीमार होता है टीका या पड़ेगा। जब नहीं टीका नहीं मैं आपको लगाऊंगा, मुझे एक चीज बताएं। अब वो जो है ना उसकी फियांसे है, उसकी वजह से वो बेहोश हुआ है, वो नहीं खेल रही, डॉक्टर खेल रहे हैं। आप जब किसी का हिस्सा खा जाते हो, जिसका हिस्सा खाते हो, जब वो बीमार हो जाता है उसे अटैक आता है, ठीक है, आप नहीं उसके साथ खेलते, डॉक्टर उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। जब कोई यतीम का हक खा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके साथ हम खेलते हैं, वो नहीं खेलता जो उसका हक खा जाता है। सारा इल्जाम जो है आप लोगों ने आके डॉक्टर्स के ऊपर लगाना होता है। डॉक्टर साहब उसकी जान बचाएं, वो बेचारा मर रहा है। वो नहीं मार रहा, वो उठ उठ के बैठ रहे हैं बार बार। आप किसी मुहज्जब मुआशरे में जाके देखें, प्रैक्टिस करें। चले मेरे साथ यूके। फिर नवे सिरे तो प्रैक्टिस करना पई है। अगे अल्लाह का नाम लैके पता नहीं किहड़ियां मुश्किलां नाल इत्थे डॉक्टर बने। मेरे साथ यूके चले, मैं दिखाता हूं आपको डॉक्टर्स कैसे पेशेंट का ख्याल रखते हैं। सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है? शादी करने आया था, यहाँ आके बीमार हो गया हूं। यार आप लोग कहते हो कि वहाँ की हर चीज़ अच्छी है, फलां चीज़ अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, इंजीनियर अच्छे हैं, हर चीज़ कानून अच्छे हैं, शादी करनी होती तो यहाँ आ जाते हो। बस उथे मुंह नहीं ना लाਉਂਦੀਆਂ जी, फिर आखिर बंदा घर ही आंदा है। फिर इतने बंदा मेहनत करी जाए, इन्हों ना इतने रहने वाला टीका लाओ। लगाओ टीका इसको, डॉक्टर सब टीका ये दोबारा ला दे। बस बाजी पहले 8 बारी यही लाया तुसी। चल मेरा भरा बह जा। ये गिज गया तेरे नाल। बेड़ियां साडियां भी खोल डॉक्टरा। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। छोटे से डॉगी को डालने वाली जंजीर ही बांधी हुई है आपको। कौन सी बेड़ी है तुम्हारी? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਦਾਰੋ। ਉਹ ਦਾਰੋ ਉਹ ਚਿੰਗਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੂੰ। ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓ। डॉक्टर साहब इन मज वाला टीका लाना पैना, फिर यदि मुंह बंद होएगा। डॉक्टर साहब एक दफा कोशिश करके तो देखिए, शायद ये बच जाए। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏ। बेबी हम ये बुके ले लेंगे। पता क्या अब एक दफा मर गया ना, क्यों घुट घुट के मारना चाहती हो उसे। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾ ਲੈ। हाँ तो जो उठे गई भरा नाल गल कर रही सी। हेलो जी जी, हाँ जी जी। अब किससे बात कर रही हो? बाबा की कॉल है। बाबा। अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो ना तो फिर गैर मर्दों से बातें किया करो, ये तेरी फैमिली ते बेहोश होंदा है। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आज डॉक्टर साहिबा से बात मैं करती हूँ। अच्छा जी। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें लड़की बनवा रही है डिम्पल। बनवा तो रही कि वो हसीन लगे, लेकिन वो लग रहा था जैसे टोया सा पड़ गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या इसमें डिम्पल खराब होने के भी चांसेस होते हैं? नहीं तो डिम्पल टोया ही होता है, और क्या सर, डिम्पल क्या होता है? एक बड़ा क्यूट सा डिम्पल नहीं होता ते है। ना और जड़ा फिर इंडिया दा सिंगर उन्हें भी कहता है गल्लां गोरियां दे विच टोए। वो नेचुरल होते हैं और कुछ लोग बहुत खूबसूरत डिम्पल बनाते हैं, लेकिन वो तो डिम्पल ही खराब हो गया। आप मुझे बताएं इसमें खराब होने के कितने चांसेस होते हैं? देखिए, खराब होने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन हो गई। वैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, डिम्पल का मतलब तो है ही एक टोया, जो आप गड़ा। वर्ड यूज, गड़ा या फिर डेप्थ। ठीक है, बेसिकली इट्स अ डेप्थ जो कि हम क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली। तो डिम्पल खराब नहीं होता, ये जरूर हो सकता है कि बना अच्छे से ना हो और वो फेड अवे हो जाए। क्या बनाया ठीक हो लेकिन लग अच्छा ना रहा हो। हाँ, वैसे यूजुअली अच्छा ही लगता है, हंसते हुए डिम्पल अच्छा ही लगता है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬਦਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੋਇਆ ਟਿੱਬਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ क्या करो टिब्बा डिम्पल एक बराबर। मेरा नहीं है भाई, ये जमल कलीम मरूम का है। लेकिन जिन्नी बार ਤੁਸੀਂ कहता हो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ हो गया। हाँ, सही बात है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है ये बाकायदा। एक्चुअली मिनिमम सर्जिकल प्रोसीजर आप कह सकते हो, मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें कोई बेहोशी नहीं करनी, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हम काम करते हैं। सही। तो आप बस एक इंजेक्शन लगा के सुन करते हो और हाँ। फिर कुछ इसके लाइक ट्रिक्स हैं जिनके साथ हम डिम्पल को क्रिएट अच्छा करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर कोई बहुत ज्यादा सोचो विचार करना शुरू कर दे,
हर बात पे सोच, फिर नहीं डिंपल पड़ता? नहीं नहीं, कोशिश करने में क्या है, बार बार बंदा सारा दिन करता रहे। आप ये तरीका बता दें, लोग शायद शुरू कर दें लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस डिंपल का नुकसान नहीं होता कि बंदा मुंह तो हो गया, 10 घंटा मुंह जो साबुन ही निकली जाए बात। अब आप कहेंगे उसमें बारिश का पानी भर जाए। एक्चुअली आजकल तो क्रेज है ये बिल्कुल डिंपल का। क्रेज है, और यंग एज की बच्चियां छोड़े, आंटियां, मैरिड खवातीन, आप इमेजिन करें एक बच्ची की शादी थी और उसकी अम्मा कराने आई हुई थी मुझसे डिंपल और मैंने अम्मा दियां दो दाड़ा कट देनी सने तो आप ही पैना सी। और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि इस उम्र में शी वाज इन हर 50s और वो करा के गए, शी इज स्टिल हैप्पी माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा उनका डिंपल बना। एक्चुअली हमने फैट रिमूव थोड़ा सा करना होता है, डिसेक्शन करके हमने स्किन तक, लेयर तक पहुंचना होता है, फिर ये डिंपल क्रिएट होता है। ठीक है, हाँ पेनफुल प्रोसेस नहीं, वो बच्ची जो लेटे हुए हैं उनको तो फील भी नहीं होगा। उनको तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन देखने में थोड़ा सा ये ऑकवर्ड। अच्छा, ये कितने दिन में ये जो है गड़ा खोद लेती हैं आप? अच्छा, इसका वेरी करता है। अगर ज्यादा मोटा चब्बी फेस है ना तो फिर तो हमें आधा घंटा भी लग जाता है, और अगर स्किनी फेस है तो बहुत इजीली 10 to 15 मिनट्स में हो जाता है। अच्छा, इसको हील होने का कितना? अच्छा, इसमें हम स्टिच लगाते हैं। स्टिच लगता है जो कि एब्जॉर्बेबल स्टिच होता है, जिसको रिमूव नहीं करना पड़ता, तो वो हीलिंग टाइम इसका जरा स्लो है, 1 month ऑलमोस्ट लग जाता है। यस। नहीं, ये लीक तो नहीं होता कि बंदा खाना खा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो जैसे बंदा खारिज करता है कान में, फिर इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, लोग कहते हैं कि दोनों साइड से बना दें, तो मैं इस चीज़ को डिस्करेज करती हूँ कि वन टाइम में आप वन साइड पे बनवाओ, क्योंकि इसका हीलिंग प्रोसीजर लॉन्ग है, तो खाने पीने में और केयर में थोड़ी सी इशू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि रोजाना आप इतने पेशेंट देखती हैं, तो ये जो नेचुरल डिंपल होता है वो एक साइड पे होता है या दोनों साइडों पे होता है? देखें, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, सम टाइम दोनों साइड्स पे होते हैं और सम किसी का एक साइड पे। ज्यादातर तो दोनों साइड पे होता है। दोनों साइड्स पे होता है, बड़ा क्यूट लगता है। हाँ। जाहिर है आप नहीं तारीफ करेंगे तो और कौन तारीफ करेगा? नहीं, मुझे खुद को भी बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है। नहीं, जो कुदरती तौर पे होता है वो तो बड़ा अच्छा लगता है, जो खुद बनाए होते हैं वो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो फिर लोग वो डॉक्टर साहब कहती है ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो ज्यादा अच्छा हाँ, मैंने बनाया ना, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। लोग नहीं कहते कि नहीं कुड़िए तेरे तो पहले है नहीं सी, बीमार हो गई सी। अच्छा तैयबा, आज आप हमारे व्यूअर्स को बोटॉक्स और फिलर्स का डिफरेंस बताएं। बेसिकली बोटॉक्स एक टॉक्सिन है, ठीक है, यानी कि ऐसा जरासीम है जो कि हमारे लिए डिजास्टर भी कॉज कर सकता है ये। अच्छा। हाँ, अगर रॉन्ग वे में इसे यूज किया जाए। तो बोटॉक्स बेसिकली मसल्स को पैरालाइज करते हैं। अब हम देखते हैं माथे पे लाइंस आ जाती हैं एज के साथ, इधर 11 एक गुस्से वाली, जो लोग बहुत एंगर करते हैं ना, उनकी बाहर वापस मांगने आए तो चेहरे पे माथे पे फौरन आ जाता है ना, 10-15 लाइनें आती हैं ऐसी वाली, बड़े मत्थे से बट पा रहे हैं। नेचुरल भी कुछ लोगों की होती है, तो ये नेचुरली होती हैं। हाँ। एज के साथ आएंगे, आप किसी बच्चे के नहीं देखोगे। हाँ, नहीं। आप जब 30s क्रॉस करोगे तो आपको ये लाइंस शो होना शुरू हो जाएंगी। ये एंगर लाइंस और डिप्रेशन लाइंस हैं बेसिकली। तो ये समझा जाता है एजिंग, जब आप एजिंग में आते हो तो ये लाइंस प्रोमिनेंट आना शुरू हो अच्छा, ये जाते हैं। 30s के बाद आती हैं? जी। चलो देख लेंगे जब आएंगी तो। अच्छा। अभी तो बड़ा टाइम पड़ा। अच्छा। माशाल्लाह। 22-30। तो इन लाइंस को फेड अवे करने के लिए हम बोटॉक्स यूज करते हैं, और बोटॉक्स टेम्पररी है। ये नहीं है एक दफा आपने बोटॉक्स लगा दिया बस अब पूरी उम्र के लिए आपकी लाइनें चली गई हैं। ये इसका रिजल्ट 4 months to 6 months रहता है, फिर पेशेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं, इनके रिपीट करते हैं हम इसकी डोज को दोबारा। ये फेस लिफ्टिंग में भी यूज होता है। अच्छा। नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग में हम बोटॉक्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लगाते हैं, और फेस की लिफ्टिंग होती है टेम्पररी। इसमें आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं। विद इन 15 days बोटॉक्स का रिजल्ट शो हो जाता है, और 4 months to 6 months रहता है बॉडी में। और फिलर्स क्या चीज है? तो फिलर्स है, जैसे कि नाम पता चल रहा है, फिलर, फिलिंग। हाँ। सो फिलर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें फिलिंग करनी है। लाइक अंडर आई में लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स गड़े पड़े हुए, जाके कंप्यूटर यूज करके, बल्कि जेनेटिकली भी देखा गया है, यंग बच्चों में भी डार्क सर्कल्स और डेप्थ होती है, ठीक है। सही। तो उसके लिए हम फिलर करते हैं। अंडर आई फिलर बड़े कॉमनली यूज होते हैं,
इसके अलावा लिप फिलर, आपको पता कितना ट्रेंड है, लड़कियों को हर एक को एंजेलिना जूली बनना है। हाँ। तो लिप फिलर्स बहुत ट्रेंडिंग है, बड़े अच्छे लगते हैं। अपर लिप को लोग वॉल्यूम देते हैं इससे और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये फिलर बेसिकली किस चीज से बना होता हेल्रोनिक है? एसिड का बना होता है। हेल्रोनिक एसिड एक कंटेंट है हमारी बॉडी का, और ये विद इन 6 months to 1 year बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाता है। और हेल्रोनिक एसिड की एक मजे की चीज ये ग्लो देते हैं। आप देखें आजकल आपको चमकती हुई स्किन्स नजर आएंगी, फिलर्स का कमाल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा हमलावर हैं यूथ पे खास तौर पे। एक एंटी एजिंग, 25 साल की बच्ची को भी ये फिक्र लाक हो जाती है कि मेरे पे ये हम बुढ़ापे ने हमला कर दिया या कर देगा। और दूसरा वाइटनिंग। ये दोनों जो हैं, ये सीरम्स हैं, ये इकट्ठे यूज करते हैं। आप डॉक्टर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों का इस तरह बेतरतीबी से और बेजा इस्तेमाल है खतरनाक होता है। ये दुरुस्त बात है? बेसिकली हर चीज़ की ज़्यादती ख़तरनाक होती है, ठीक है। अब आप जो बात करें वाइटनिंग इंजेक्शंस या फिर एंटी एजिंग इंजेक्शंस, बेसिकली दिस इज़ वन थिंग, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप्स। ये विटामिन्स और ग्लूटाथियोन्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये गोरा कर देता है। इतने ज़्यादा विटामिन जब आप किसी की बॉडी में डालते हो तो ग्लो आ के वो गोरा हो जाता है। ग्लो होने से क्या मुराद है और गोरा होने से क्या मुराद? देखिए अलग अलग चीजें। हाँ, ग्लो से मुराद ये है कि आपका जो कलर है वो ही रहेगा, मगर उसमें से ब्राइटनेस, शाइन और इवन टोन हो जाएगा। लड़कियां चाहती हैं वो स्नो वाइट बन के निकलें क्लिनिक से, अच्छा ठीक है। और वो 1-2 ड्रिप्स के बाद ही कंप्लेन करने लग जाती हैं हम तो गोरे नहीं हुए। ये एक्सपेक्टेशन पहले बता देनी चाहिए कि ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आप स्नो वाइट नहीं बनने वाले। आपका शेड लाइटर ज़रूर होता है मगर वो काफ़ी टाइम है, हाँ, और काफ़ी ड्रिप्स लेनी पड़ती हैं उसके लिए। और ये ड्रिप्स जो हैं हम हर एक को नहीं दे सकते। इससे पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ लैब्स होती हैं, वो करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब वैसे आप अपने पास आने वाले पेशेंट्स पे अपनी भारी भरकम डिग्रियों का रोब तो जरूर जमाती होंगी। वो कैसे? भाई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन आयरलैंड, इतना पढ़ी लिखी डॉक्टर है तो फिर रोब तो बनता है। दसिया जोड़ के वेले में किथों किथों पढ़ी ते थोड़े पेशेंट भी कह रहे बाजी मम्मी उधर पढ़ी। नहीं डॉक्टर साहब कैसे रोक जमा सकती हैं? पेशेंट आके पूछता है डॉक्टर साहब ये दवाई कहाँ से मिलेगी? आपको इतना ही नहीं पता, ये गली में सीधे जाए, आगे से मोड़े, आगे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज आ जाएगा जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। फिर आगे उसके साथ एक मेडिकल स्टोर है, वहां से मिल जाएगी आपको। और ये तो मैंने आयरलैंड से मंगवाए हैं, वहीं से पढ़ी हूँ ना मैं, वहीं से आयरलैंड का रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन तो आपने सुना ही होगा, वहां से मैंने डिग्री की हुई है। आजकल पेशेंट्स बहुत सियाने हैं, वो जब आते हैं तो पहले उन्हें पता होता है कि डॉक्टर की क्या डिग्री है क्या नहीं है, MBBS हैं, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किस चीज़ में की हुई है, डर्मा में क्या इनका एक्सपीरियंस है, स्टैटिक में क्या, सब देख दुख के आते हैं। उन्हें मुझसे ज़्यादा पता होता है मेरे बारे में। वो तो डॉक्टर साहब की वो डिग्रियां भी चेक करके आते हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी की भी नहीं होती। हाँ, अभी मैंने सोची हुई है। जो डिग्री होती है। चलिए जी, अब आते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आप सिलेक्ट कीजिएगा। एक, अंकल आपके पास ट्रीटमेंट से यंग बनकर दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी पहली बीवी पिस्तौल पकड़े आपसे लड़ने पहुंच जाती है, तो क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी आप भी ट्रीटमेंट करवा ले, अंकल पहली नजर में आप पे फिदा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी अंकल को मेरे पास ले आए, मैं इनको पहले जैसा बना देती हूँ। ऑप्शन नंबर 3, अंकल की दूसरी बीवी को अपने खर्चे पर अगवा करवाने की ऑफर करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर आप अंदर से बड़ी गन निकाल कर पूछेंगी बताओ क्या मसला है, बताओ। I will go with 1। ये उनका ट्रीटमेंट करके उनको इतना हसीन कर देंगी कि उनके हस्बैंड उन पे अगेन फिदा हो जाए। Yes। अच्छा उन्होंने मुड़ के वो ठीक हो के नखरे करना पवे। तफा काले मुंह वाला। हाँ, मैं तो नवा लेना है। इतना जाऊंगी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफर की, पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफर की, मैं किससे कहूँ पाँव से कांटा निकाल दो। मैं किससे कहूँ पाँव से कांटा निकाल दो। विक्की साहब, हाँ जी, विक्की के मरहूम वालिद याद आ गए। आए आए, मैं कहा था कि जो रात भर बाहर रहे और देर तक सोता रहे, जल्दी से अपने घर से ऐसा बेटा निकाल। खुद पे लगाते हो लाखों रुपए आप, खुद पे लगाते हो लाखों रुपए आप, कोई उधार मांगे तो ठीपा निकाल दे। वाह 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 वाह, बहुत
क्या कह रहे ऐसे हैं? उधार तो कोई मांगे तो मैं ठीपा भी नहीं देता। एक ठीपा रखे ना इंज करके थले सुट के कहणगे ठीपा ठीपा चरखा चल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़हरा ताकत है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। जिद से नहीं कुछ कहानियाँ सब्र से मुकम्मल की जाती हैं। आहा। जिद से नहीं कुछ कहानियाँ सब्र से मुकम्मल की जाती हैं। नामुमकिन पर मायूस नहीं होते बल्कि दुआएं की जाती हैं। आहा। वाह वाह बहुत अच्छे। आपके शेर सुनाने का अंदाज बिल्कुल ऐसा है, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रिजवान है और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। इरशाद जी। खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं, खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं, हमारे शहर में कसरत से पाए जाते हैं। आए। हाय, बहुत अच्छे। क्या कहना, ब्यूटीफुल। मैं देख आया हूँ एक ऐसा कारखाना जहाँ चिराग तोड़ के सूरज बनाए जाते हैं। आए आए आए, बहुत क्या अच्छा। कहना। कहीं मिलेंगे तो जान जाओगे, हम ऐसे नहीं जैसे बताए जाते हैं। वाह वाह बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। और कल तक जिन पे सामान लादा जाता था और आज वो प्लेट में खाए जाते हैं। लो जी जुनैद साहब, आज ना 2 अदाकार आए हैं, अच्छा। तो उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह के अदाकार हैं। वो मतलब स्टेज पे जाते हैं, टीवी में जाते हैं, फिल्म में जाते हैं, या जौहर टाउन जाते हैं? जी आ जाइए, मैदान में आए जी। आ जाए, आ जाए। दोस्त से आपने उधार मांगना है और उधार मांगने से पहले आपने खुशामद कैसे करनी है, ठीक है? आप उधार मांगेंगे? नहीं, आप मांगो यार। आपकी पैंट से लग रहा है कि आपको उधार चाहिए। जिसकी जेब में कुछ नहीं है वो मांगे। वो खुजर फुजर कर रहे हैं, कहते हैं यार मेरे बटवे में कुछ भी नहीं है। वो दूसरा कहता है मेरा बटवा ही नहीं। तो एक काम करो, दोनों आगे इथों मांगो। हेलो शरोज, कैसा है तू? मैं ठीक दानियल, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तूने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं वो तो मैं हर रोज पहनता हूँ, कोई नई बात बताओ मुझे। यार। वैसे तू बहुत अच्छा है। तुझे पता है मैंने जब जब तुझे देखा है ना, मुझे तुझ पे बहुत ज्यादा प्यार आता है और तू इतना अच्छा है कि मैं क्या ही तेरी तारीफ में बताऊं। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारी इस तारीफ का। अब मुझे ये बता तुझे मुझसे काम क्या है? यार वो ना, मुझे ना 2000 रुपया चाहिए था। देखा, मुझे पता था कि तुम मेरी तारीफ इसीलिए कर रहे हो, नहीं तो वरना तो मुझे पता है कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं कपड़े भी बड़े अच्छे पहनता हूँ। नहीं यार चल, इतना भी ना कह कि तू खूबसूरत है, बट हाँ दिल का बहुत खूबसूरत है। चल दे ना, निकाल दे। अच्छा तुझे काम करो, साढ़े को 2-2000 ले लो, एक दूजे ने सोना ना कहो। चल ये ले। चल ठीक है यार। हाँ वेरी गुड, चालो। जो आपने एक दूसरे को खूबसूरत कहा है ना, कैमरा का जो नोटिस आएगा वो हम भुगत लेंगे। कैमरा का नोटिस क्यों आएगा? कैमरा का आए ना है, कैमरा का आ जाएगा। नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रिफत है। मेरी सर जुनैद और मिस सुहाना से एक पहेली पूछनी है। ओके। उर्दू का एक लफ्ज़ है जो शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज़ के पहले 2 हरूफ काट दिए जाएं तो जानवरों का मस्कन बनता है। जवाब दीजिए, और जवाब ना देने पे आप दोनों मुझे गिफ्ट देंगे। ले, आप भी सवाल अगर पे इन्होंने आप- जवाब दे दिया तो फिर आप गिफ्ट लेंगी? नहीं, फिर बनता ही नहीं है। अच्छा, अगर हमने जवाब दे दिए तो आप हमें क्या देंगी? जो आप कहेंगे। जानवरों का मस्कन। अब जानवरों का मस्कन सोच लो पहले क्या होता है। अब वो घोंसला है या मस्कन गौल। जंगल है? गौल। मस्कन, जानवरों का मस्कन। जानवरों का मस्कन। दे अच्छा, ये सकते- दोनों उर्दू में है या उर्दू इंग्लिश मिक्स है? मिक्स है। मिक्स है तो बताएं ना फिर। ये मिक्स तो है बताएं। मैं तो खालिस उर्दू में लखनऊ वाली तरफ चला गया था। और मैं भी उर्दू में घूम रही हूँ। फिर मैं पहुंच गया हूँ। क्या? आरजू, आर अलिफ मद रे। जिनके उस्ताद लायक हो वो शागिर्द नहीं हारते। गिफ्ट लाए। और आपको ये बता दूं कि जू जो है उसका जो उर्दू तर्जमा है चिड़ियाघर। हाँ जी। इसको चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है? चले मैं आपसे अगली पहेली पूछता हूँ। इसको चिड़ियाघर क्यों? उसमें चिड़ियां तो नहीं होती जू में, लेकिन हर जगह उसको चिड़ियाघर हम उर्दू में कहते हैं। हाँ जी। क्यों कहते हैं? हालांकि चिड़िया ऊपर उड़ के देख रही होती हैं। कि हम तो है ही नहीं है, फिर भी इसका नाम चिड़ियाघर है।
क्योंकि उसमें कभी जो भी सोचा आपने? जानवर होते हैं वो घोंसला टाइप बने होते हैं जिसमें जहाँ वो रहते हैं। नहीं, आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि चिड़ियाघर, जू का जो उर्दू तर्जुमा है चिड़ियाघर को, चिड़ियाघर लाहौर के चिड़ियाघर की वजह से कहा जाता है पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली जाती है, क्योंकि जो लाहौर का चिड़ियाघर था इसके दाखिली जो दरवाज़ा है, मेन जो गेट था, इस पे 2 पिंजरे बड़े बड़े रखे होते थे। वहां से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, उन पिंजरों में चिड़ियाँ होती थी जिसकी वजह से उसको चिड़िया घर कहते थे। फिर जानवरों का इजाफा होता चला गया और बाकायदा जानवर आ गए, फिर जो भी जू था उसका तर्जुमा चिड़िया घर कर दिया वो गया। बड़े जानवर आए थे, चिड़ियाँ उड़ गई। थैंक यू वरना जू का तर्जुमा तो जानवर घर होना चाहिए ना। जी। सर अब ये बताएं, इनको गिफ्ट हैम्पर देना है या इनसे अब आप लेना बताएं है? आपको जुर्माना क्या किया जाए? जो आपको अच्छा लगे। नहीं, देखिए, शाबाश, आपने सवाल अच्छा किया हाँ, सवाल अच्छा और किया। हमारी भी इज्जत रह गई। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी अस्सलाम। जी। और मेरा क्वेश्चन है नसीम विक्की साहब से कि क्या कॉमेडियन पैदा होता है या उसको हालात बना देते हैं? जी, हालात में हालात बना देखो, जो कॉमेडियन होता है ना जी, उसके लिए वाकई आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। हालात ही होते हैं ऐसे। वो एक शेर है ना कि लोगों के गम भी पलकों पे सजा लेते हैं, हाँ, हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया सर। हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हालात रुला। इन्होंने भाभी का नाम हालात रखा हुआ है। हैं। और सुनाओ की हाल चाल है? तो बाकी सही बात है कि आर्टिस्ट तो पैदा ही होता है, हालात उसे मुजरम बना देते हैं। बाज़ औक़ात आपके इतने हालात साजगार नहीं होते, जो आपकी जगह होती है वहाँ पर नहीं जा सकते। तो बहुत सारा टैलेंट हमारे मुल्क में इसी तरह मतलब ज़ाया हो जाता है। और बाकी ये तो ऐसे ही मुबालगा आ रही है कि जी बंदा पैदाइशी आर्टिस्ट होता है। मतलब केड़ा बंदा पैदा होंदे डॉक्टर को कहना डॉक्टर साहब तुहाडा मूंह है जिवें अखबार 'ਚ समोसा पाया होंदा, या पैदा होंदे अपने अब्बा ने कहे अब्बू किधर है। थैंक यू Very सर। nice. इन्हीं दोनों जुगतों की वजह से विक्की को आज तक कहते हैं कि ये बॉर्न कॉमेडियन है, ये पैदाइशी अदाकार है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। सदाम हुसैन है और मैं पंजाबी का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। असा मच मचाया इश्क दा साडा लूसिया इक इक लू, आहा, असा खुद नु भुल्ले सांवला असा हरदम जपया तू। वाह। जी तो अब बारी है जेलेट ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी कौन कौन हिस्सा लेगा? ये गेम आपको खेलनी है। बलून को आपने हवा में फेंकना है और इसको पकड़ना नहीं है, और एक गिलास को पकड़ के दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, एक गिलास बना देना सारे गिलासों का। आप अपने दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, बस आपने बलून को हवा में रखना हिट लगा के। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ये गुड 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 गुड। वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत। क्या नाम है आपका? इमाद अली। इमाद अली। झलक ब्यूटी क्रीम के हमारे आज के विनर है इमाद अली, इनके लिए बहुत सारी तालियां। यहाँ में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मशहूर मुहावरा है शेर को सवा शेर। इस मुहावरे की अमली तस्वीर दिखाने के लिए चलते हैं अपने मिनी स्किट की जानिब। बाजी हर 8 दिन बाद आप इतना हिसाब लेती हैं, इतना हिसाब तो मेरा कब्र में नहीं होना जितना आप ले लेती हैं। चले जुबान बंद कर, तुझे पता मेरा शोहर कितनी मुश्किल से पैसे कमाता है। चुईए जाइए इत्थे पूरा हिसाब दे, पूरा 200 रुपया काटे को हया नु हथ मार, हराम खांदिया, तेनू शर्म नहीं आंदा? बाजी देख लें, फर्क 200 का आ रहा है और आपने मेरी कितनी बेइज्जती की है। अच्छा, तुझे बेइज्जती भी महसूस होती है? सबकी इज्जत होती है मैडम जी। क्या हुआ, मैं आपसे थोड़ा सा गरीब हूँ। नहीं, मुझे बता, मैं तुझसे थोड़ी सी अमीर लगती हूँ? अल्लाह के फजल से खानदानी रईस हैं। बाजी अल्लाह का शुक्र है, असी भी किसी तो घट नहीं, असी भी खानदानी गरीब हाँ। मेरे प्यो को आपदा पैदल हुंदा सी। ये कौन सी कन्वेंस? किते चले हो तो तुहानू पता होवे ना कि वाशरूम भी जाना होवे तो तुसी सोचदे ऊपर ना करा लिए। बातें कितनी आती हैं तुम्हें? 200 का हिसाब दो वरना मैं तुम्हारी सांस पी जाऊंगी। बाजी हुन तो चाह पीती तुसी। अच्छा, इन बातों में कितना दिमाग चलता है तुम्हारा और हिसाब में नहीं। बताओ क्या क्या चीजें लेके आए हो? बाजी किलो घ्यो लेके आया, अद्धा किलो 3 दालां लेके आया, वाशरूम दा फरनैल लेके आया ते दालां मैं सस्तियां करवा के लेके आया। मैं उन्होंने दुकानदार नू कहा कि बीबी उन्होंने खानियां नहीं, सदका देना वा।
ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਲਿਆ ਦਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ओ मनहूस आदमी, ये जो तू सदके के नाम पे दालें लेके आया है वो मैंने अकेले नहीं खानी है, प्लेटें भर भर के खाता है तू, इतनी सी तेरी जिंद है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾਓ, 2 ਦਾਣੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਓ। ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਚੋਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਟੀਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। जुबान बंद कर और 200 रुपए का हिसाब दे, टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। वैसे बाजी मुझे नहीं पता 200 रुपए कहाँ गया। मेरे सामने बदतमीजी से खड़ा होता है, हया है तुम में? जा मर पड़े। बाजी मेरे दिल से दर्द हो रहा है। जा मर जा तू, 200 रुपए का हिसाब काट के रख। वे तेरी ये जरूरत सोफे पे लेटा पड़ा है, उठ जा, मार के कोई काम कर ले। वे उठ जा, हांडी पका ले, भांडे धो ले, कपड़े धो ले, टप्पड़ियां मार ले, क्या कर रहे हैं तू? वे उठ भी परा, वे उठ भी, उठ जा, वे उठ जा, वे भाई उठ जा। हाय मैं मर गई, हाय मेनू लगदा जेड़ा मैं हाथ मारे इस दिल ते बचे तो दिल बंद हो गया। उठ जाओ, उठ जा, उठ जा, ते उठी है। हाय अल्लाह, इसकी लाश, हाय अब क्या करूं, ये तो फौत हो गया। हाय अल्लाह, किसी को पता चल गया तो मेरे ऊपर केस बन जाएगा, केस बन गया तो मैं जेल चली जाऊंगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। हाय क्या करूं? हाँ हाँ, खाला पीनो दे मुंडे नू कॉल करो। हेलो बाबर, क्या हाल है मेरा भरा? तेन पता है की होया? हाय मेरा वो मुलाजिम नहीं है, मैं तो हिसाब लै रही सी 200 रुपए का, उन्हें 200 रुपए का हिसाब नहीं दिता, उन्हें जान दे दी। वो सोफे ते मरिया पे मेरा भरा दी लाश कितने ठिकाने ला दे। नहीं नहीं मैं नहीं मारिया उन्होंने। हाय तेरी भैन कदी किसी ने मार सकती है? उन्हें अपना सीना मेरे हाथ ते मारिया सी, सीधा दिल ते मारिया। हाय हाँ है की तू 2.5 लाख रुपये ले ले, बस वो लाश ठिकाने ला दे, तेन अल्लाह दा वास्ते। हाय अच्छा ठीक है, भेज अपना अकाउंट नंबर। हाय मैं मर, हाय हाय हाँ आ गया, अकाउंट नंबर तो सही पाया है। हाँ बाबर, हाँ हाँ हाय शुक्र है। हेलो, नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाय मरने ने पैसे लेने फोन बंद करता। हाय मैं मर गई, इधर मुलाजिम मर गया, उधर 2 लाख मर गया। हाय तो मैं गवाह भी बना लिया कतल च, 200 रुपया नहीं छड़िया, 2 लाख की फट्टी लवा ली ते अपनी जान भी हिसाब च पा ली। हाय हुण मैं की करा? हाँ 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 अपने शौहर को बताती हूँ, वो जाने साई जानन ते बुलाई जानन। हाँ हाँ हेलो वहाब, गल सुन, मेरे को नौकर मर गई है। मैं कह रही नौकर मर गए, क्यों हो जाए पता, कहता मैं बिजी हाँ। हाँ ये भी चाहता मैंने फांसी लग गए, मेरा सब तो बड़ा दुश्मन हैगा। अंकल को फोन करनी है। हेलो हाँ अंकल रियाज, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, मेरी बात सुने, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। वो मेरा मुलाजिम है ना, मैं उससे 200 रुपये का हिसाब ले रही थी, बस मैंने उसको डांटा है, मैंने कहा 200 रुपया पूरा कर। मैं अंदर गई है, वापस आई तो सोफे पे मरिया पे है। मैंने नहीं मारा, जानबूझ के मरा है वो। ये गरीब होते ही बड़े जलील है, ये अपनी लाश भी, उसकी भी कीमत लगाते हैं, किसी अमीर बंदे की जान। आप मेरी अंकल नहीं है? कौन बात कर रहे हैं आप फिर? इशरे थाना? मजाक कर रही थी मैं, कोई नहीं मरा, पुलिस वालों को तंग कर रही थी। हाय मैं मर गई, थाने में दस बैठी, खाला दे मुंडे नूं भी दसता, सहेली नूं भी दसता। बाजी मैनू सच याद आ गया, वो 200 रुपया मेरी दूसरी कमीज की जेब च आ, मैं दे देना। तू मरने से गया, तू सचमुच मरेगा। नाज़रीन ये था आज का देशमुख, और चलते चलते आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही पुरमग़ज़ बात ये
किसी सियाने ने कहा कि मोहब्बत बस का सफ़र होती है और शादी हवाई जहाज़ का, क्योंकि परेशानियों से तंग आकर इंसान बस से तो उतर सकता है, हवाई जहाज़ से नहीं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।